मदरसा जामिया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के स्टूडियो से जारी है। और इसमें इस क्लास में इस दर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें कुरान के सिलसिले से बताई है कि जिसमें आप सीख रहे हैं कुरान पढ़ना। और आज हम आपके सामने एक नए दर्स के साथ हाज़िर हुए हैं, जिसमें हम आपको वक़्फ़ करने का तरीका बताएँगे इंशाअल्लाह। वक़्फ़ मतलब कैसे आपको कहाँ पर रुकना है, कैसे जो है जहाँ पर आपकी साँस टूट रही है तो वहाँ पर जो है जो हर्फ़ आयत के लास्ट वाला जो हर्फ़ है उस पे जो इबारत आ रही है, वहाँ पर जो है वक़्फ़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कहाँ पर मिलाकर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत सारी चीज़ें हैं वक़्फ़ में। इसके जो है कवानीन और बहुत सारे हैं। अगर इस ज़ाविये से हम देखें तो रुमूज़ुल औक़ात बहुत सारे हैं, जिसमें मैं उधर जाना नहीं चाहता। आपको मतलब कायदे एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें जो है कहा जाए बच्चों के दिमाग में जो है उतर जाए, उनके दिल में जो है उतर जाए। इसलिए बहुत आसान करके मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर जो है आप कहा जाए कि किताबों के चक्कर में और तजवीज़ के लिहाज से जो है उसमें ना जाएँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उस पर तवज्जो दें और बाकी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह जो है वो धीरे-धीरे आपको हासिल होती रहेंगी। नहीं तो फिर यही कहा जाए वक़्फ़ करने का तरीका जो है ये कहा जाए 30 दिन तक पढ़ाया जा सकता है। 30 दिन सिर्फ़ वक़्फ़ करने का तरीका ही मतलब पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो है मैं उधर जाना नहीं चाहता। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर आप जो है ध्यान दें, उस पे तवज्जो दें। बाकी जो है इंशाअल्लाह आप जो है उसमें सारी चीज़ें सीख जाएँगे। आइए स्क्रीन पर देखिए। जैसा कि कहा जाए वक़्फ़ का जो तरीका होता है, वक़्फ़ के 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, वो 3 तरीके आप सीख लें, उस पर जो है आप तवज्जो दें, बाकी जो है और बाकी चीज़ों को जो आप छोड़ दीजिए। बस मैं 3 तरीके आपको ब बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे जो है वक़्फ़ करना है आपको, ठीक है? ये 3 तरीका आप सीख लीजिए। इसमें जो है पहला तरीका जो है वक़्फ़ का तरीका जो है, ये जैसा कि लिखा हुआ पहला तरीका जो है, वो ये है जहाँ पर साँस छोड़ना हो, तो वक़्फ़ कर देंगे। जैसे आपको मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ रहे हैं, उसमें आयत जो आती हैं लास्ट में जो हर्फ है, जो लफ्ज़ आया अल्फाज हैं, उस पे जो इबारत आ रही है, उसको जो है कहा जाए उस इबारत पर अगर आपकी सांस नहीं उतनी लंबी है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, सांस तोड़ना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं आप, तो वहाँ पर जो है उस इबारत को जो है उसमें इस इबारत पर जो है वक्फ कर देंगे, ठीक है? तो उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए, आप कुरान पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ दुआ वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है कहा जाए ये अब्बा लिखा है। अब यहाँ पर आपको जो है क्या कहते हैं सांस टूट रही है आपकी, आप जो है इतनी लंबी सांस नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो है वक्फ करना है, आपको रुकना है। मतलब कहा जाए जहाँ पर सांस टूट रही हो वहाँ पर जब रुकते हैं तो उसको जो है वक्फ कहते हैं, वहाँ पर वक्फ किया जाता है। अब इसको यहाँ पर सांस टूट रही है तो आप मिसाल के तौर पर इसको कैसे क्या करेंगे, इसको जो है अब आप अलिफ बा ज़बर अब ये जो है वक्फ का तरीका ये है, ठीक? ये अब्बा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर अगर रुक रहे हैं सांस टूट रही तो आप यहाँ पर जो है वक्फ कर देंगे, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, अब पढ़ा जाएगा, ठीक है? इसकी जो है सैंपल सी मिसाल ये थी, ठीक है? और बाकी जो चीजें हैं इसमें कहा जाए, अब आपने यहाँ पर जो है इसमें जो है ये मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी जिसमें जो है मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी मिसाल में देता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है बहुत सी जगह पर जो है ये कहा जाए किताबीन आया है, ठीक? अब आपके जो है यहाँ पर कहा जाए सांस टूट रही है, आप सांस नहीं है उतनी जो है आपकी सांस नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको वक्फ करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये किताबीन लिखा है ना, तो अब आप यहाँ पर जो है किताब पढ़ेंगे, ठीक? ये है वक्त का तरीका। अगर आपकी सांस टूट रही है और लास्ट वाले हर पे जो इबारत है वहाँ पर जो है आप नहीं पढ़ पा रहे मिलाकर, सांस में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो जो है आपको जो है यहाँ पर जो है वक्फ कर देना, ठीक? ये जो है वक्त की पहली मिसाल जो है मैंने आपको ये जो है दे दी है, ठीक है? सिंपल सी बात है कि जब आप आगे जब कुरान शुरू कर रहे होंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं उसमें मिलेंगी, और ये सब कहा जाए बहुत चीज़ें जो हैं जब आप कुरान पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें अज़मत रखती हैं। ये सब जो है अगर आप इसको इस एतबार से नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है वो गलत माना जाएगा, ठीक है?
दूसरी मिसाल ये है इसकी मैं आपको दूसरी मिसाल बता रहा हूँ, दूसरा तरीका वक्त का। जहां पर दो जबर, ठीक, जहां पर दो जबर, जैसे ये जहां पर दो जबर आ जाए, रुकते वक्त रुकते वक्त एक जबर, एक जबर पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जहां पर दो जबर आ जाए, आप पढ़ रहे हैं कुरान में आए, दुआ पढ़ रहे हैं, तो जहां पर जो है दो जबर आ जाए वहां पर रुकते वक्त एक जबर पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे ये कहा जाए, आप पढ़ रहे हैं, उसमें ये जो है किताबन आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप जो है क्या करेंगे, अगर आप रुक रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, उतना मिलाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जबर पढ़ेंगे, ठीक, किताबा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वक्त कर देंगे। वक्त का तरीका दूसरा ये है कि अगर दो जबर आ रहा है, लास्ट वाले हाथ पे कोई इबारत जो है आ रही है, दो जबर आ रहा है, तो उसको जो है एक जबर छोड़ देंगे और एक जबर जो है अलिफ के साथ उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऐसी जो है आप दूसरी मिसाल ले लीजिए, ठीक, ये आ रहा है, कहा जाए नसीरन आ रहा है। अब यहाँ पर आप जो है नहीं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है एक जबर के साथ जो है पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नसीरा पढ़ेंगे। ये इस तरीके से, ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर दो जबर आ रहा है वहां पर जो है एक जबर पढ़ देंगे, ठीक है। अब इसी की मैं आपको जो है तीसरी मिसाल दे दे रहा हूँ। इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आप जो है कोई दुआ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आयत में आपके जो है कहा जाए दो जबर आ रहा है, तो वहां पर रुकते वक्त जो है एक जबर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तीसरी मिसाल आपको मैं देता हूँ वक्त की, उसमें ये है, जब भी आखिर में, ये वाली ते आ रही है आखिर में, ठीक है, ते आ जाए, रुकना हो, रुकना हो तो हे से हे से बदल देंगे। ये तीसरी मिसाल में बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आखिर में कहा जाए ते आ रहा हो, ते आ रही है, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे कुरान तो उसमें जो है इस तरीके से जो है आया है, तो आखिर में अगर ते आ रही है और आप वहां रुकना चाहते हो, तो उसको जो है हे से बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। उसकी मिसाल ये, ये है तज़किरतन है, ठीक। अब आप यहाँ पर जो है रुकना चाहते हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, अब ये जो है कहा जाए आखिर में अगर ये ते आ रही है ये वाली, तो इसको जो है यहाँ पर कैसे रुकेंगे, यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जो ते जो है ये में बदल जाएगी, ठीक।
तज़किरतन है तो उसको जो है हे में बदल देंगे। कैसे? तज़किरतन है तो क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? तज़किरा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये है। एक और मिसाल ले लीजिए। जय्यदुन लिखा है। अब यहाँ पर जो है आपको रुकना है, वक्फ करना है, तो ये जो है इस तरीके से कैसे क्या करेंगे? जैयत पढ़ देंगे। ठीक, इस तरीके से जो है ये मैंने तीन मिसालें आपको जो है कहा जाए समझाइए कि तीन मिसालों, ये तीन चीजें आप नोट कर लीजिए वक्फ के सिलसिले से। बाकी उधर आपको कवायद की तरफ जाने की जरूरत नहीं, ये तीन चीजों पर आप जो है कायदे तवज्जो दे दीजिए, इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, जब आप कुरान शुरू करेंगे तो उसमें ये सब चीजें आपको जो है समझ में आएगी और पढ़ने में जो है और अच्छा लगेगा आपको। कहा जाए और ये सही कायदा है कि जिसमें जो है आप सही तरीके से कुरान पढ़ेंगे। नहीं तो फिर अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर तवज्जो नहीं देंगे, तो वो जो है गलत माना जाएगा। ठीक है, ये आज जो है मैंने आपको वक्फ करने का तरीका बताया, तीन मिसालें दी आपको। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए दर्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।